एक डायरी मिली है और इस डायरी में लगभग 2 सालों से इस तरह की साजिश रचने और विस्फोटक को तैयार करने की पूरी कहानी दर्ज है। बिल्डिंग नंबर 17 इस यूनिवर्सिटी में है और उसका रूम नंबर 13 है। इसको लेकर के ये कहा जा रहा है, डायरी से ये पता लग पाया है कि ये मीटिंग पॉइंट है और ये प्लानिंग का हब माना जा रहा है। कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी बड़ी गतिविधि चल रही थी। कोई भी जब इस तरह की प्लानिंग करता है तो ज़ाहिर सी बात, यूनिवर्सिटी के ही कमरे हैं, आसपास के लोग हैं, वहाँ अगर केमिकल की बात हो रही है, वहाँ इतनी चीज़ें, तो हवा क्यों नहीं लगी। लेकिन एक और चीज़ अभी जो घूम रही है, वो घूम रही है एक और कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं शिवेंद्र गौड़ और मैं उस जगह पर हूं जहां पर 10 तारीख की शाम को एक बेहद दर्दनाक कार ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 आम नागरिकों की मौत कही जा रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि डीएनए टेस्ट होगा तो ये संख्या 13 तक भी पहुंच सकती है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज जो है एक सरकारी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अब जांच एजेंसियां जब धीरे धीरे आगे बढ़ीं तो ये साफ हो गया, ये घटना दहशत फैलाने के लिए की गई थी और ये दहशत फैलाने में पूरा एक आतंकी नेटवर्क शामिल था, जिसे अब जो नाम दे दिया गया है वाइट कॉलर टेरर, वो इसलिए दे दिया गया है कि इसमें शामिल जो लोग थे वो बेहद पढ़े लिखे डॉक्टर थे और हरियाणा से लेकर कश्मीर तक इनका नेटवर्क मिला। जब ये नेटवर्क वहाँ तक मिला तो ये देखा गया ये डॉक्टर कहाँ थे, तो नाम आया हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी का, अल फलाह यूनिवर्सिटी। उस पर जांच एजेंसियों की निगाह गई। वहाँ पर देखा, क्योंकि डॉक्टर जो इसमें जो मेन डॉक्टर था, जिसने डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल शकील, ये लोग वहाँ से ख़ास तौर से जुड़े हुए थे। डॉक्टर उमर नबी जो है वो इसमें जो कार ब्लास्ट हुआ था, इसको चला रहा था, ऐसा अभी तक फाइनल लगभग माना जा रहा है और ब्लास्ट में उसकी भी जान चली गई है, ये भी बात कही गई है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी को कहा गया तो कल तक इस यूनिवर्सिटी का बयान ये था और आज भी इसका बयान है कि हम किसी भी तरह की जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन अब जब इसमें थोड़ा अंदर घुसी हैं जांच एजेंसियां, तो क्या क्या निकल के आया वो मैं आपको बता दूं। एक डायरी मिली है और इस डायरी में लगभग 2 सालों से इस तरह की साजिश रचने और विस्फोटक को तैयार करने की पूरी कहानी दर्ज है। एक और दूसरा बड़ा पॉइंट है, जो 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट है, वो भी केमिकल भी बरामद आसपास के इलाकों से करा गया था यूनिवर्सिटी के। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर जो इस यूनिवर्सिटी का एक बिल्डिंग जो है, इसका बिल्डिंग नंबर 17 इस यूनिवर्सिटी में है और उसका रूम नंबर 13 है। इसको लेकर के ये कहा जा रहा है, डायरी से ये पता लग पाया है कि ये मीटिंग पॉइंट है और ये प्लानिंग का हब माना जा रहा है। इसमें जो है, जहाँ तार जोड़ने से लेकर ट्रांसपोर्ट रूट के जो ट्रांसपोर्ट रूट कहाँ जाना है, कहाँ घटनाएं करनी है, उसको तय करने की तैयारी भी इसमें थी। तो एजेंसियों को शक ये है कि जो आतंकियों का वाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क था, वो यहीं से फैला और हरियाणा से लेकर कश्मीर तक यहीं से सारी प्लानिंग हो रही थी। हालांकि जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है, उनका कहना ये है कि हमारा शिक्षकों की निजी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी बड़ी गतिविधि चल रही थी। कोई भी जब इस तरह की प्लानिंग करता है तो ज़ाहिर सी बात, यूनिवर्सिटी के ही कमरे हैं, आसपास के लोग हैं, वहाँ अगर केमिकल की बात हो रही है, वहाँ इतनी चीज़ें, तो हवा क्यों नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं शक जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी यूनिवर्सिटी से जांच उसके अंदर डॉक्टर्स को लेकर ही हो रही है और यूनिवर्सिटी अभी भी दावा कर रही है कि मेरा उन डॉक्टर्स से कोई लेना देना नहीं था यूनिवर्सिटी का और हम सहयोग करेंगे। एक चीज़ और बड़ी है, ये तो थी यूनिवर्सिटी की बात, लेकिन एक और चीज़ अभी जो घूम रही है, वो घूम रही है एक और कार, जो कह रही थी मारुति ब्रेजा करके एक कार है वाइट कलर की, उसकी भी, जैसे कल अभी आपने देखा है पहली कार i20 जिससे ब्लास्ट हुआ, दूसरी कार कल समझ में आई थी फोर्ड की इको स्पोर्ट, जिसको बरामद कर लिया गया फरीदाबाद से, और अब ये तीसरी कार है जो अभी पुलिस की तलाश कर रही है। ये एक वाइट कलर की मारुति ब्रेजा है, तो इसकी तलाश अभी जारी रहेगी। ये ताज़ा अपडेट है। फिलहाल देखना होगा कितनी जल्दी ये कार जब तक कब्जे में नहीं आती है, तब तक जांच एजेंसियों के, तब तक एक खतरा डर बना भी रहेगा। हालांकि अभी जांच एजेंसियां इस कार के बारे में ये कह रहे हैं कि ये कार का इस्तेमाल भागने में या कुछ और चीज़ों में किया जा सकता था या रेकी करने में किया जा रहा हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक वो कार बरामद नहीं होती, तब तक अभी कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता। फिलहाल अभी तक इस जगह से यही अपडेट है। कैमरे के पीछे इमरान के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.